जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के 6 चैप्टर रेखाएं एवं कोण की प्रश्नावली 6.1 को शुरू करेंगे और प्रश्नावली 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए। मैं एक बात बता दूं कि इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में ही नहीं आगे चल कर के ये सब क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए बुक खोलिए और देखते हैं क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन 1 में। आकृति 6.13 देखें, ये जो आकृति दी गई है यही आकृति 6.13 है। में रेखाएं ए बी, देखिए फिगर में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं और यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, ए ओ सी यह है और बी ओ ई ये है। इन दोनों कोणों का जो योग है वो आपको दिया गया है 70 डिग्री और एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू दिया हुआ है 40 डिग्री। देखिए एंगल बी ओ डी ये है और ये आपको दिया हुआ है 40 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई देखिए ये एंगल बी ओ ई ज्ञात करना है। एंगल बी ओ ई का मान हमको ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण हमने आपको बताया कि जब 360 में से दिए गए कोण को घटा देते हैं तो प्रतिवर्ती कोण निकल जाता है, यानी प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई का भी मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये रैखिक कोण है। ये जो आप कोण ए ओ बी देख रहे हैं यह रैखिक कोण है और आपको पता है कि रैखिक कोण 180 अंश का होता है। तो यहाँ लिखा जा सकता है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री और क्यों 180 है तो यहाँ लिख देंगे रैखिक कोण होने के कारण यह 180 अंश का है। अब देखें, अब इन तीनों को देखिए, ये कोण 3 भागों में बटा हुआ है। कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो ए ओ बी के जगह पे लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई और प्लस एंगल बी ओ ई और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब जरा देखें, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए ओ सी प्लस बी ओ ई, इन दोनों के जगह पे आपको दिया है 70 डिग्री। तो हम यहाँ कर लेते हैं 70 डिग्री और प्लस ये है एंगल सी ओ ई और ये इज इक्वल टू है 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल सी ओ ई की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री
तो एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70 कर देंगे तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। यानी सी ओ ई इस एंगल की जो वैल्यू है यह 110 डिग्री निकल गई। और एंगल आपसे बी ओ ई पूछा जा रहा है, तो देखें बी ओ ई का मान हम कैसे निकालेंगे। तो अब जो है हम देखें इस कोण को, जरा यहां देखिए, अगर यहां हम लोग देखें यह कोण सी, ये कोण, ये रेखा सी डी जो है, यहां भी बनने वाला कोण रैखिक कोण है। ये कोण रैखिक कोण है और रैखिक कोण 180 अंश का होता है। तो फिर यहां से अगर आप देखेंगे तो ये है 110 और फिर यह एंगल और फिर यह एंगल। तो हम लिख रहे हैं एंगल सी ओ डी बराबर 180 अंश। यहां हम लिखते हैं एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा हम सी ओ डी की बात कर रहे हैं, ये रेखा है और ये 180 अंश इसलिए है क्योंकि यह भी रैखिक कोण है। तो यहाँ किनारे लिख दिया जाएगा रैखिक कोण, ये रैखिक कोण है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं सी ओ डी को, तो सी ओ डी को हम लिख सकते हैं एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई और प्लस एंगल बी ओ डी। तीनों को लिखेंगे तो तीनों का जोड़ जो होगा 180 डिग्री के एंगल इक्वल होगा। तो एंगल सी ओ ई और प्लस हो जाएगा एंगल बी ओ ई और प्लस एंगल बी ओ डी, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखें आप जरा एंगल सी ओ ई का मान अभी हम लोगों ने निकाला है 110 डिग्री, तो ये हो गया 110 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई और प्लस एंगल बी ओ डी। देखें एंगल बी ओ डी की वैल्यू आपको दी गई है 40 डिग्री, तो ये है 40 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम इसको ऐड कर लें तो एंगल बी ओ ई और देखें 110 और 40 दोनों को हम जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो फिर यहाँ से एंगल बी ओ ई की वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री और 180 माइनस 150 करेंगे तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपसे एंगल बी ओ ई का मान पूछा जा रहा था, बी ओ ई का मान हमने निकाल लिया 30 डिग्री, तो एक आंसर ये हो गया। अब इसके बाद आपसे प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई पूछा जा रहा था, मैं यहां लिख दे रहा हूं प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। तो प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करने के लिए 360 में से हम इसको घटा देंगे तो टोटल 360 में से COE को घटा देंगे तो COE का प्रतिवर्ती निकल जाएगा। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं एंगल COE, तो ये इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल COE निकाला गया था, ये है 110 डिग्री, माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 250 डिग्री, माइनस कर दीजिए तो 250 डिग्री हो जाएगा। तो सेकंड आंसर ये हुआ, यही हम लोगों से क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा था।
ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा, बहुत आसान भी होते हैं सब, और ये ज़्यादा नंबर के भी पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज़ की आगे चल करके हाई स्कूल बेस पे जितने कंपटीशन होते हैं जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे साधारण एग्ज़ाम एसएससी का एग्ज़ाम होता है, ये लेखपाल का एग्ज़ाम होता है, पुलिस का एग्ज़ाम होता है, फिर दरोगा का एग्ज़ाम होता है, उन सब में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सबको अभी से अगर आप तैयार करते रहेंगे तो आगे के लिए आपको बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा तथा उसको ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।